Assalamu alaikum students, how are you? I am Tasneem Noor and I hope you all will be alright, okay? And from now you will be studying social studies with me, okay? And you have already done chapter number 10, page 47 and 50 and 47, 48, 49 and 50 by Madam Saira before summer vacation. And now I am giving you outline for the month of June, right? Okay, we'll complete chapter number 10 and chapter number 11, okay, in month of June. Okay students, now open your page number 47. Let's have a short recap of the chapter, the early Muslims, okay? In this chapter you have learned about the glorious and magnificent past of the Muslim dynasties, ओके एंड ये बहुत ज़्यादा अहम और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग पास्ट है हम मुसलमानों का, ठीक। और इन डायनेस्टीज़ में आपने उमैय्यद्स के बारे में, ठीक है, और इसके अलावा अब्बासीद के बारे में आपने पढ़ा, ठीक, यानी कि बनु उमैया और बनु अब्बासिया ये कहलाते हैं, इनके बारे में आपने पढ़ा। इसके अलावा आपको मैडम सायरा ने जो पढ़ा दिया था ऑलरेडी वो था क्रूसेड्स। क्रूसेड्स क्या है एक्चुअली? ये वो वॉर्स हैं विच वर फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड द यूरोपियन क्रूसेडर्स, ठीक है। एंड दीज Christians fighters were called crusaders because the Latin word for the cross, आपको पता है ये इनका निशान होता है, ये सलीब का निशान होता है, क्रॉस का एक निशान होता है, इसलिए इनको क्रूसेडर्स कहा जाता है, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पर इसी में हमने बहुत सारे हमने मुस्लिम हीरोज़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है। यू आर ऑल्सो टोल्ड अबाउट मुस्लिम हीरोज़ लाइक तारिक बिन ज़ियाद, मोहम्मद बिन कासिम, सलाहुद्दीन अय्यूबी और इसके अलावा उनकी अचीवमेंट्स, ठीक है। अच्छा, देखिए जैसे ये किसी किस्म के हीरो हैं। आजकल स्टूडेंट्स आप लोग एक टर्किश ड्रामा देख रहे हैं टीवी पर अर्तुगरल के नाम से, ठीक है, और आप लोग देखते हैं कि वो कैसा मुस्लिम था, कैसा मुस्लिम हीरो था अर्तुगरल, कि जिसको देख के आपका ईमान ताज़ा हो जाता है, ठीक है, आपके दिल में इस्लाम से मोहब्बत बढ़ती है। और बिल्कुल ऐसे ही ये भी हमारे जो बड़े बड़े हीरोज़ हैं जिनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा, अभी आपको पहले पढ़ा चुकी हुई हैं, वो ऐसे ही हीरोज़ थे जिन्होंने इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी थी, ठीक। और आप देखें कितना अच्छा लग रहा होता है ना, हम जब ये देख रहे होते हैं हमें बहुत इस्लाम के बारे में जानकर इतनी खुशी हो रही होती है और हमारा ईमान ताज़ा हो रहा होता है, इस्लाम से हमारी मोहब्बत बढ़ रही होती है, क्योंकि हम हिस्ट्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। इसी तरह से जब आप इन बुक्स में, सोशल स्टडीज़ की बुक्स में, हिस्ट्री में आप इन हीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं, अपने पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, तो आपके अंदर की एनर्जीज़, आपका फेथ और आपका पैशन फॉर इस्लाम वो भी बेदार हो जाता है। एंड आई होप कि आप ही हमारे फ्यूचर के मुस्लिम हीरोज़ होंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चों आपने इसमें इफ़ेक्ट्स ऑफ द क्रूसेड्स एंड मुस्लिम रूल के बारे में भी पढ़ा था कि द इंटरेक्शन बिटवीन मुस्लिम्स एंड द यूरोपियंस on one hand and between Muslims and the Eastern countries on the other hand led to an extensive exchange of knowledge and ideas। ये knowledge ideas जब exchange किए गए और बहुत ज़्यादा कल्चर भी, एक दूसरे का कल्चर भी जो था उसको भी एक्सचेंज किया गया, तो उसके नतीजे में अरब्स ने भी और यूरोप ने भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा था, ठीक। अब इसमें उन्होंने आपको बताया है, ये आपको साथ पिक्चर भी है जिससे आपको मुस्लिम इन्वेंशंस एंड कंट्रीब्यूशंस का भी पता चलेगा कि ये सारी थी। जैसे इसमें एस्ट्रोलेब था। एस्ट्रोलेब क्या था? ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिससे कि नेविगेशन की जाती थी, सीज़ में रास्ता तलाश किया जाता था। इसके अलावा इन्होंने जो है एक कार्टोग्राफी भी सीखी थी यूरोपियंस ने मुसलमानों से, जिसमें कि वो मेकिंग मैप्स का आर्ट था। इसके अलावा अरेबिक नंबर्स हैं, फाइन स्टील फॉर वेपन्स हैं जिससे कि ये तीर एंड सोर्ड वगैरह बनाई जाती थी। कल्चर, गेम्स, फूड एंड स्पाइसेस, ये सब मुसलमानों से इनकी कंट्रीब्यूशन थी जो कि यूरोप ने इनसे हासिल की थी, ठीक है। नाउ जो हमारा रिमेनिंग पोर्शन है मैं आपको ये आगे इसकी रीडिंग भी कराऊंगी और आपको ये एक्सप्लेन भी करूंगी, ओके।
Okay, students, today is 12th of June 2020 and day is Friday. Okay, now read with me. The other important dynasties during these centuries were Fatimids 910 to 1171. The Fatimids were based in Egypt, where they founded the city of Cairo. Their empire stretched from Syria and parts of eastern Arabia to Sicily, Malta, and right across North Africa to Morocco. Okay, these countries belong to the continent of Africa. Okay, Sicily, Malta, North Africa and Morocco. अब फातमीड्स ने जब ये जो इनकी डायनेस्टी थी ये बेसिकली इजिप्ट यानी कि मिस्र में थी और वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से आपको पता है हमारा कैपिटल पहले कराची था और बाद में इस्लामाबाद जो था वो बनाया गया था पाकिस्तान का कैपिटल, इसी तरह से इजिप्ट में उन्होंने अपना फातमीड्स ने अपना कैपिटल जो था वो कायरो को बना दिया था बाद में, ठीक है, काहिरा जो कहलाता है। और इनकी जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? सीरिया से, सीरिया जो कि अरब का ईस्टर्न पार्ट है और वहाँ से सिसली तक, और ये बाकी जो थे कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका के जो हैं अदर कंट्रीज़ में। नाउ नेक्स्ट इज़ सल्जूक, ये फ्रॉम 1037 to 1194. The founder of this dynasty was Seljuk Beg and the empire was established by Tughril Beg. The Seljuk were Turco-Persians and ruled over territory from Turkey in the west to modern Uzbekistan in the east and the Persian Gulf and Oman to the south. ठीक है, अब ये सल्जूक की जो डायनेस्टी थी ये भी इसका बानी कौन था, किसने इसको इस्टेब्लिश किया था? फाउंड तो इसको किया था सल्जूक बेग ने, इस वजह से ये सल्जूक कहलाते थे। और जो ख़ास जो बिल्कुल इसने अपनी एम्पायर जो कायम की थी वो तुगरल बेग ने की थी। एंड दे वर बेसिकली टर्को पर्शियंस, यानी ये टर्की एंड ईरान से बिलोंग करते थे और टर्की में भी और उज़्बेकिस्तान से लेकर पर्शियन गल्फ एंड ओमान तक देयर एम्पायर वाज from these countries. And now next is Ayyubids. Ayyubids from 1169 to 1250, founded by Nuruddin Zangi. Its most famous ruler was Salahuddin Ayyubi. The Ayyubids empire was based in Syria. Okay, ये सब ये भी सीरिया से बिलोंग करते थे। अच्छा बेटा, अब देखिए आप नूरुद्दीन ज़ंगी। नूरुद्दीन ज़ंगी was a pious Muslim ruler. एक बहुत ही अहम वाक़या इनसे बिलोंग करता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने ख्वाब में देखा था और जो कि उनको बार बार अलर्ट कर रहे थे ख्वाब में कि ये जाएं और देखें कि उनके ख़िलाफ़ कोई साजिश हो रही है, और जिसकी वजह से ये गए थे और उन्होंने उस साजिश को, जो कि ज्यूज़ की एक साजिश थी, वो उन्होंने नाकाम बनाई थी। अच्छा, ये बहुत अहम वाक़या है और हमारे लिए तो ज़ाहिर है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप में से मुझे पता चले कि कितने बच्चों को ये वाक़या पता है। आप अपने कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये इवेंट जो है या ये वाक़या जो है नूरुद्दीन ज़ंगी से जो वाबस्ता है, कितने बच्चों को पता है। आप लोग सर्च कीजिएगा, अपने बड़ों से पूछिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किस किस को भी ये पता चल गया है। हम इस पर बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट कि इन्होंने जो क्रिश्चियंस के साथ जो इनकी वॉर हुई थी उसमें भी इन्होंने जो जेरूशलेम जो है उसको इन्होंने आज़ाद करवाया था क्रिश्चियंस से, ठीक है। आपको पता है कि ये क्या है एक्चुअली? ये हमारा बैतुल मुक़द्दस है जो कि ज्यूज़ के लिए भी, मुस्लिम्स के लिए भी और क्रिश्चियंस के लिए भी, तीनों के लिए ये बहुत ज़्यादा अहम है। मस्जिद अक्सा जो है फिर इन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रिश्चियंस से इनको आज़ाद करवाया था इन वॉर्स में। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डायनेस्टी इज़ ममलूक 1250 to 1390. They were mainly of Turk and Mongol origin and came to power after Salahuddin Ayyubi. They were based in Syria, Palestine and Egypt, ठीक है। After the death of Salahuddin Ayyubi,
ان کا زیادہ جو تھا وہ اثر ہوا اور انہوں نے اپنی ڈائنیسٹی قائم کی تھی. اور دیکھیں یہاں پر تھوڑی سی انفارمیشن بھی ان کے اکارڈنگ ہم دیکھ لیتے. دا ورڈ مملوک مینس سلیو ان عربک. ٹھیک ہے, عربک لینگویج میں مملوک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے سلیو, غلام. اوکے, ناؤ اوٹومن ایمپائر 1281 to 1924, one of the longest ruling dynasties. They were of Turkish origin. Among their most notable rulers were Muhammad II, the conqueror of Constantinople, Suleiman the Magnificent and Salim II. ٹھیک ہے, اچھا یہ کیا ہے, کانسٹینٹینوپل. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے, یہ قسطنطنیہ کا نام ہے اور یہ اولڈ نیم آف استنبول, اینڈ استنبول از دا کیپٹل آف ٹرکی. ٹھیک ہے, تو یہ اس کو فتح کس نے کیا تھا, یہ محمد II نے. پھر اس کے بعد سلیمان. اچھا بچوں, ہم جب ابھی ٹرکش ڈرامے کی بات کر رہے ہیں تو میں اس سے آپ کو ریلیٹ کر کے بتاؤں گی کہ ہم نے جو ابھی ڈرامہ دیکھا تھا میرا سلطان کے نام سے غالباً آیا تھا, تو وہ جو سلیمان تھے وہ یہی والے بادشاہ تھے اور ان کا رول آپ دیکھیں کہ ٹرکش میں اوٹومن امپائر جو تھی وہ کتنا لمبا ان کی عرصے تک رہے تھے. یہ خلافت عثمانیہ جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ 1281 سے لے کے 1924 لانگیسٹ ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو جس مسلمان ڈائنیسٹی نے سب سے زیادہ حکومت کی تھی وہ اوٹومن امپائر تھی. دین منگولز 1206 to 1334 of Central Asian origin. These were fierce and ruthless people. Fierce, خوفناک, خطرناک warrior, ٹھیک ہے, and ruthless people, cruel. They were very cruel people. During their invasions into the civilized countries of their time, they appear to have spread devastation whenever they went. Two of their memorable leaders were Genghis Khan and Hulagu Khan. The Mongols were originally nature worshippers, but they tolerated other faiths. They converted to Islam in the 13th and 14th century, first under Ghazan and then Temur. Okay, they destructed civilized cities and civilized countries. ٹھیک ہے, یہ جہاں جہاں بھی گئے انہوں نے بالکل تباہی مچا دی تھی اور انہوں نے اس وہاں کے لوگوں کو بے تحاشا قتل کیا تھا. اتنا زیادہ قتل کیا تھا کہ ان کے بارے میں یہ بات فیمس ہے کہ انہوں نے انسانی اتنے قتل کرنے کے بعد انسانی اسکلز کے ساتھ اپنے جو ان کے پیلیسز تھے وہ بنائے تھے. اچھا, اور اس کے علاوہ یہ نیچر ورشپر سے یعنی کہ ستاروں کی, چاند تاروں کی اور آگ کی پوجا کرتے تھے, لیکن بہرحال یہ کچھ لوگ ان کے دوسرے ریلیجن سے بھی بلانگ کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں بھی انہوں نے بڑا نام کمایا تھا. تو سب سے پہلے جو ان کا ایک منگول کا جو بڑا مشہور تھا, غزن نام کا تھا, اس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. اس کے بعد تیمور, اور تیمور اصل میں جب ہم مغلیہ سلطنت کا پڑھتے ہیں بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں, تو تیمور جو تھے وہ ان کے فاؤنڈرز میں سے تھے. اوکے اسٹوڈنٹس, یہاں تک آج ہمارا کام کمپلیٹ ہو گیا. نیکسٹ ہمارا لیکچر جو ہوگا اس میں ہم اس کے کویشچنز اینڈ ایکٹیویٹیز کریں گے انشاءاللہ.